आज क्यों आए हैं आप यहाँ जंतर मंतर पर? हम तो 30 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ। 30 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ी आए कांग्रेस की वजह तो एकदम कॉकरोच वाले बिल्कुल जमा। उनको छोड़ो, कांग्रेस वाले। जंतर मंतर सबका है, भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का, सबका। 30 साल से आ रहे हैं हम अंदर से, वीपी सिंह के जमाने से। हम क्या इनके बारे में क्या कहना है? इनके बारे में क्या कहना? अभी तो जब बनेगी सरकार तो केजरीवाल के बारे में भी आए थे, अन्ना के बारे में भी आए थे, सब कुछ देख लिया हमने। हम क्या कह रहे हैं, पब्लिक देखेगी, पब्लिक जाने। तो ये तो कह रहे हैं कि हम उखाड़ देंगे बीजेपी को। अब बीजेपी को उखाड़ देंगे, उखाड़ के कह रहे हैं, हमें क्या पता है, उखाड़ेंगे फेंकेंगे। केजरीवाल ने भी यही कहा था, अन्ना ने भी यही कहा था। अब ये तो ये जाने, इनको पूछने वाली बात करो। ये अभी सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ है, ये सरकार के खिलाफ बात कह रहे हैं कि जो है जो बड़े सोए सिर्फ उसके खिलाफ है। अभी वो कह रहे हैं जो उनकी सुनो, वो कह रहे हैं आप ये उल्टा सवाल घुमाओ मत के पूरी सरकार के खिलाफ है। हमें अभी कांग्रेस के लोग हैं, जो प्रायोरिटी है नहीं, हम बीजेपी को, कांग्रेस, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रायोरिटी है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो। वजह ये है कि आप देख सकते हैं पिछले 10-12 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ठीक है जी, अभी भी जस्ट अभी नीट पेपर लीक हुआ है और सीबीएसई पेपर में धांधली मिली है। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा छूट मिल रही है, वहीं जब कांग्रेस के लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, तो उनको सही से जगह नहीं मिलती। यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी एक पार्टी, वो इसको इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा नहीं है, वो एक नॉर्मली पार्टी ओनली थ्रेट के लिए बनी थी सोशल मीडिया पे। वो कोई पार्टी नहीं है। उसकी सिर्फ प्रायोरिटी है कि अभी जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, जिसमें 14-15 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, उसकी वो जिम्मेदारी लेके यहाँ हमारी गलती है, हमारी वजह से। ये तो चुनाव दर चुनाव जीते जा रहे हैं, आपकी बात क्यों माने? इनके साथ तो जनता है। जनता तो ये कौन सी जनता है? ये कौन है? ये कह रहे हैं लाखों करोड़ों वोट लेके हम। ये कौन है? ये जनता नहीं है क्या आपको? ये तो आप बताएंगे ना। ये जनता नहीं दिख रही है क्या आपको? कहेंगे 2-4 हजार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। जो तंत्र है ना, वो एक तंत्र नहीं है, इनके पास बहुत सारे तंत्र है जीतने के। अब तो इन्होंने जीतने की भी बात छोड़ दो, अब तो खरीदना शुरू कर दिया। पहले तो सांसद MP MLA खरीद लेते थे, अब तो पार्टी की पार्टी तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, अब इनके पास पैसा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि अब पूरी पार्टियां लेने लगे हैं। आप ये बताओ कितने दिन से भी प्रदर्शन कर रहे हो? कम से कम 10 दिन तो ज्यादा हो गए, 10 दिन से 20 दिन। युवा 6 दिन से ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है। इससे पहले भी अलग अलग देश के कोनों में युवा सड़कों पे है, करोड़ों युवा सड़कों पे आके देश के आप लोगों का ये मुद्दा बढ़िया है कि आप नीट, लेकिन इसी मुद्दे में कोई लोग है इस्लाम की बात, हिंदुत्व की बात करने लग जाता है। ये आप करते हैं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दो। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, सब सिर्फ एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब ये बताइए, जब आप खालिद की बात करेंगे, उमर खालिद की इस प्रोटेस्ट में, तो उमर खालिद की बात कर रहे हैं यहाँ आप, ये हम केवल इसी में उनके लिए नारे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग नहीं है, ये भगत सिंह के वंशज है। तुम लोगों को क्या यहाँ आतंकवादी नजर आते हैं, एंटी नेशनल नजर आते हैं क्या इन लोगों में? इनके आंखों में झांक के देखो, उन परिवारों के बारे में तो खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश में पहला है, सभी पार्टियों में है। इन जितने कैमरा घुमा के दिखा दो, जितने युवा यहाँ है ना, इनकी आंखों में एक बार देख लो, भगत सिंह के वंशज है ये। मैं इनके लिए भी 2 लाइन कहना चाहूंगा कि हम अशफाक बिस्मिल और भगत यूं ही रूप अपना बदलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ेगी जरूरत, तो लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। अब इतने दिन से कर रहे, सरकार को तो कुछ सुन नहीं रही। आप लोग गूंगी बहरी सरकार हो गई है, इसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके बच्चे नहीं है ठीक है, लेकिन कम से कम जो परिवारों के बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, एक बार जाके उनसे मिलिए। आप पुलिस का क्या रवैया अभी तक आप लोग? पुलिस का अभी तक तो बहुत बढ़िया रवैया रहा है, क्योंकि हमने भी पुलिस के साथ वैसा ही रवैया किया है, बहुत बढ़िया रवैया किया है। उनको जो नाश्ता है वो भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही रवैया कर रही है। पुलिस इंटरनली हमारे अभी खबर आ रही है, आप लोग इनकाउंटर भी देख रहे हैं लगातार। हाँ, बिहार में हुआ है एनकाउंटर।
ऊपर, लगातार बिहार जो है एक तरह से उबाल पर है। बिल्कुल है। तो वो क्रांति की बात कर रहा था, अपने आपको भगत सिंह कहता हाँ, था। उन्होंने एनकाउंटर भी, उन्होंने सॉरी सरेंडर भी कर दिया, फिर भी उनका एनकाउंटर हुआ, वो एक अलग मुद्दा है और वो भी गलत है। लेकिन ये जो यहाँ आप मुद्दा लोग उसका भी मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि उसको मुद्दे उठाने के बाद आपको बहुत ज्यादा हाइप मिल सकता है। नहीं, यहाँ हाइप की बात ही नहीं है ना, यहाँ पे मेन हाइप की बात ही नहीं है। जैसे आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वो हथियार निकाल मारा नहीं किसी को, न उसमें कोई केस था, लेकिन वो करप्शन के खिलाफ जो है दमकाता था एसटी और वीडियो वगैरह। तो ये आप क्या कहना चाहते हो, भगत सिंह ने गलत किया था? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब जब जुल्म बढ़ेगा ना, जब जब इस देश पे जुल्म बढ़ेगा तो भगत सिंह पैदा मेरा ये कहना है कि भगत तिवारी आज का जो हुआ है, ये 2-3 दिन में से चल रहा है, 2 दिन हो गए इसकी हत्या हुए, 2 एनकाउंटर हुए, हत्या ही बोल रही है सरकार। आपने उनका भी मुद्दा उठाया क्या? नहीं, देखो भरत तिवारी के बारे में अभी इतना ज्यादा मुझे नहीं पता है, जितना पता है यही पता है कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, उनका एनकाउंटर किया गया है। बाकी हाँ, समाज सेवी थे। बाकी उनके बारे में मैं तो पर्सनली मैं आपका क्या कहना है, अगर आप सिलेक्टेड उठाएंगे, जो बच्चे मरे हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, वो तो गलत है। देखो, वो लड़ने वाले अगर आप उनको ही खत्म कर दोगे तो लड़ने के लिए खड़ा होना चाहेंगे। मैं कहता हूँ आज तीसरा दिन है, 3 दिन से जो है तमाम जो छात्र यहाँ पे, युवा यहाँ पे, छात्र यहाँ, महिलाएं, सब लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी तक ना पीएम मोदी, ना गृह मंत्री, ना ही धर्मेंद्र प्रधान, किसी ने भी अभी भी किसी बारे कोई भी इस पर ट्वीट नहीं किया है। सोचिए 20 छात्रों की अभी तक आत्महत्या छात्रों ने कर ली है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो मुखिया है, धर्मेंद्र प्रधान, वही है ना, कुछ क्यों नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ? आप लोग से बताइए कि भरत तिवारी का भी केस आया हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ, इसी तरह सिस्टम के खिलाफ है ना, बिल्कुल गोली मार दिया। भी बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद क्या जरूरत थी गोली मारने की? कहीं ना कहीं जान से मारा गया है, कहीं ना कहीं अपने पर्सनल रीजन को ऐसे, अपने पर्सनल अपने कुछ दुश्मनी की वजह से उसको मारा गया है, क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से मारा गया है, उसने सरेंडर कर दिया था। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहा था, गरीबों की बात कर रहा था, फिर भी उसको मारा गया। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की नाकामी है जो इस प्रकार की हरकतें कर रही है। बहुत देख रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन भरत तिवारी पे भी लोग खुल के। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक युवा है, उनके पास जो पेपर लिखा हुआ है IPL, ये तो इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ये आपने जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग होता है, लेकिन यहाँ पे जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हमने जो NTA है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, का नाम बदल के इंडियन पेपर लीक कर दिया है कि बस ये पेपर लीक करा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है इनको देश की जनता, देश के युवा और छात्रों से। ये बस कहने को कहते हैं कि हम जो है छात्रों का भला। कहाँ से आए आप? मैं जेनू से आया। जेनू से? कहाँ के रहने वाले? बिहार के? मिर्जापुर। आपके पड़ोस में देखिए भरत तिवारी जी को गोली मार दिया गया बिहार में। देखिए, ये तो पूरी तरह से ये सरकार जो है ना, एनकाउंटर को इस तरह नॉर्मलाइज कर रही है कि आप देखिए कि लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों का, दलितों का, ये तो भाई वो तो एक तो ब्राह्मण भी था और साथ साथ योगी मोदी का समर्थक था, तो भी गोली मार दिया गया, खाली सिस्टम पे आवाज उठाया। तो बात दिक्कत तो यही है ना कि जो भी बोल रहा है सबको मारेंगे, हमारे खिलाफ मत बोलो, बाकी सब चंगा सी, सब चंगा सी। ये चलता रहेगा। इसको तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है ना कि आप जो है, आप लोग क्या करेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे? हम लोग तो इसके खिलाफ बोल ही रहे हैं। ये जो पूरी तरह से भरत तिवारी जी के साथ हैं आप? देखिए, मैं उनके एनकाउंटर के खिलाफ, उनकी विचारधारा के, हम उनकी विचारधारा में उनकी तो 2 विचारधारा थी ना। मैं उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या करते थे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया। एनकाउंटर के खिलाफ, लेकिन जो एनकाउंटर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो असद का एनकाउंटर हो, चाहे वो भरत तिवारी का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर राज के खिलाफ है, बुलडोजर राज।